आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रांची में दावत इफ्तार का बड़े पैमाने पर आयोजन, सीएम सोरेन समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। झारखंड में नई नियोजन नीति पर हंगामा, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। 19 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान। जहरीली शराब कांड को लेकर अपनी ही सरकार पर कांग्रेस विधायक ने खड़े किए सवाल, कहा पुलिस और माफिया की है मिलीभगत। गंडक नदी में देखते ही देखते डूब गए एक ही परिवार के 7 लोग, 5 की बचाई गई जान, 2 अब भी लापता। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिलन पैलेस क्लब रोड रांची में आयोजित दावत इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी रोजेदारों को रमजान के पाक माह की मुबारकबाद भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री समेत सभी आगंतुकों ने राज्य की उन्नति, आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और अमन चैन की दुआ की। दावत इफ्तार में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री आलमगीर आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक प्रदीप कुमार यादव, कुमार जयमंगल और शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी शामिल रहे। अरे उससे क्या करूँ यार। और आज आप देख रहे हैं कितने बड़े संख्या में यहाँ लोग देख रहे हैं, बोल रहे हैं तो हिला जा रहे हैं। और ये बोलने की बात नहीं है, ये देखने और समझने का और महसूस करने वाली। और यही नज़ारा, यही एहसास, यही मजबूत इस देश की ताकत है। ऐसे वातावरण, ऐसे सभी वर्गों का, सभी लोगों का एक साथ उठना बैठना, इस देश को दुनिया में एक अलग जगह, अलग पहचान मिली। और आज हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाई गई 60-40 वाली नई नियोजन नीति के विरोध में आज राज्य भर के हजारों छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तरफ आगे भी बढ़े। इसके साथ ही 19 अप्रैल को छात्र संगठनों ने झारखंड बंद का भी ऐलान किया है। राज्य भर के छात्रों के आज होने वाले मुख्यमंत्री घेराव कार्यक्रम को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री आवास के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 भी लागू कर दी थी। निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में किसी प्रकार का जुलूस, धरना प्रदर्शन और घेराव को प्रतिबंध कर दिया गया है। इसके साथ ही धारा 144 वाले क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र, हरवा और हथियार के अलावा 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। और बिहार के गया में जीविका द्वारा रन फॉर नीरा का आयोजन कराया गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने रन फॉर नीरा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन, सदर एसडीओ, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहित दौड़ में जीविका के जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों और कर्मियों ने हिस्सा लिया है। दौड़ सुबह 7 बजे से गया के टावर चौक से शुरू हुई और गांधी मैदान होते हुए गया तक समाप्त हुई। नीरा एक बेहद पौष्टिक प्राकृतिक पेय पदार्थ है। आपको बता दें, इसके विषय में जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इसे ताड़ी और एल्कोहलिक समझने लगते हैं, लेकिन नीरा इन सब से अलग है। को लेकर के हम लोग काफ़ी प्रचार प्रसार लोगों के बीच में जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि इस पौष्टिक और जो एकदम साफ सुथरा ड्रिंक को और प्रमोट कर लोगों को इसका लाभ मिले। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पर नीरा का प्रयोग। भागलपुर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज घंटाघर से बिहार राज्य चिकित्सा महाविद्यालय और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गोपगुट की ओर से भारी संख्या में कर्मचारियों द्वारा जुलूस निकाला गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जुलूस घंटाघर से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की गई।
प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण कर्मचारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी सभी विभागों से आए हुए हैं और हम लोग का सबका मांग है कि शिक्षक को, कर्मचारी को, पुलिस को, न्यायालय के कर्मी को, जितने रेलवे के कर्मी हैं, आयकर के कर्मी हैं, अधिकारी हैं, इवन कि IAS IPS को पुरानी पेंशन चाहिए। 2004 के बाद केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बंद की है। 2005 के बाद जो है राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन बंद कर रखी है। इससे सभी कर्मचारी नाराज हैं। हमारे पेंशन के कुल राशि का 10। भागलपुर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती, जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई। कई बार ऐसा देखा गया है, सड़क दुर्घटना में लोग घायल हैं लेकिन उन्हें कोई उठाने वाला तक नहीं। इस पर सरकार विशेष पहल कर रही है। उन व्यक्तियों को जो घायल लोगों को अस्पताल तक ले जाएंगे, उन्हें 5,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही विशेष आयोजन पर DTO विभाग द्वारा पारितोषिक भी दी जाएगी। इस जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने के लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने अब एक मुहिम भी शुरू कर दी है। सोसाइटी लगातार सड़क सुरक्षा, जल में डूबने से बचाव के कार्य कर रही है। आज सड़क सुरक्षा हेतु यह जागरूकता रथ निकाला जा रहा है। यह देखा गया है कि सरकार ने 5,000 रुपये राशि जो तय किया है कि कोई भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यदि अस्पताल पहुंचाता है तो उसको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। लेकिन इसकी जागरूकता बहुत कम है। पिछले साल नगण्य लोग इसके लिए आवेदन दिए तो लोगों में और भागलपुर के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब से लोगों की मौत पर कांग्रेस विधायक दल के नेता ने अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में शराब मिल रही है और लोग जहरीली शराब से मर भी रहे हैं, जो काफी दुखद है। इसके लिए साफ तौर पर पुलिस के वरीय पदाधिकारी दोषी हैं और उनकी मेलझोल से ही शराब का ये काला गोरख धंधा चल रहा है। इसके लिए छोटे अधिकारी नहीं बल्कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। ये तो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो अधिकारी हैं, आप छोटे, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, छोटे पदाधिकारियों पर जब आप आग्रह कार्रवाई करेंगे, बड़े पदाधिकारी पर नहीं करेंगे तो ये रुकने वाला नहीं है। ये गोरख धंधा है। शराब माफिया मिले हुए हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी पूरी सघन जांच होनी चाहिए और बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री शुरू कर देंगे करना, उस दिन शराबबंदी यहाँ लागू पूर्णरूपेण होगा। और जब तक ये छोटे थानेदार, चौकीदार को जब तक उस पर कार्रवाई होगी, बड़े माफिया, देखिए बहुत ही। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों में सदर अस्पताल में पहुंच मुलाकात की गई। नेता प्रतिपक्ष बिहार विजय कुमार सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह सहित अन्य बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जहरीली शराब पीने से मरने वाले परिवारों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। इसके बाद भाजपा कार्यालय मोतिहारी में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता की। सिन्हा ने कहा कि जिले में अभी तक की जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 29 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मोहन बाबू का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज इनके यहाँ रहने से ये घटना उजागर हुआ। प्रशासन के लोग इस घटना को छुपा रहे थे। यहाँ के प्रशासन से जब हमने बात किया, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा था। हर सिद्धि के अंदर मौत हुई, सबसे पहले वहां पर लोग पीड़ित हुए और हॉस्पिटल। दानापुर के एक निजी रिजॉर्ट परिसर में बिहार राज्य पत्रकार संघ द्वारा सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन दानापुर SSP अभिनव धीमन, SSB 40वीं बटालियन के कमांडेंट स्वर्णा सजवाणा, NDRF कमांडेंट सुनील कुमार सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने विधिवत दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर गणमान्य अतिथियों ने राजधानी पटना और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पत्रकारों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। और नवादा में बीती शाम मजहब की छत दीवारें टूट गई। नफरती विचारधारा का अंत हो गया। कपड़ों से पहचानने वाले लोग दिग्भ्रमित हो गए। सांझी विरासत के महासंगम में अमीर, गरीब
ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम की समस्त दुर्भावनाएं धराशायी हो गई। मौका था रमजान के मुकद्दस मौके पर विनोद यादव के नेतृत्व में दावत इफ्तार का, जिसमें भारतीय तहजीब का यथार्थ दर्शन किया गया और साझी विरासत को अक्षुण्ण रखने की कस्में और वादे सफल हुए। जो दिया जाता है आपसी सौहार्द, भाईचारा और भाव प्रेम के लिए ये इफ्तार पार्टी दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हम लोग भाई भाई। जब तक हम लोग सब लोग मिल के नहीं रहेंगे, हमारे बिहार का तरक्की नहीं होगा, हमारे भारत देश का तरक्की नहीं होगा। इस इफ्तार पार्टी के अंदर जो पूरे मुल्क के अमन और शांति के लिए जो दुआएं की गई है, और पूरे मुल्क को हम ये अमन शांति का एक पैगाम देना चाहेंगे कि पूरे मुल्क में, चूँकि ये गंगा जमुना की जो तहजीब है और ये मुल्क जो है, मेरा फूल जो है एक गुलदस्ता है। जैसा कि हमारे प्रिंस भाई अभी बता रहे थे कि जिस तरह फूल के अंदर, गुलदस्ते के अंदर हर फूल के रहने से एक खूबसूरती होती है, ये हमारा मुल्क यौम जमहूरियत इसीलिए कहा गया। ये मुल्क जमहूरियत है और संविधान और आईन से चल रहा है, इसलिए हमने पूरे मुल्क को ये देना चाहेंगे, पैगाम बताना चाहेंगे कि हमारा देश में अमन और शांति हो और आपस में मिलजुल करके हम इस देश के अंदर हम अच्छे से रहेंगे। इफ्तार भागलपुर में मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए अम्माजी सेवा केंद्र ने दावत इफ्तार का आयोजन तातारपुर स्थित रामसर चौक पर किया, जिसमें विभिन्न दलों के दर्जनों समाजसेवी, राजनेता और शिक्षाविद मौजूद रहे। इफ्तार पार्टी के बाद अम्माजी सेवा केंद्र द्वारा एम्बुलेंस वाहन भी शहरवासियों के लिए शुरू किए गए, जिसका विधिवत उद्घाटन फीता काटकर विधायक अजित शर्मा ने किया। इफ्तार पार्टी के बाद भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने कहा कि माह रमजान रहमत, बरकत और जहन्नुम से आज़ादी का संदेश देता है। एक दूसरे के प्रति मोहब्बत और भाईचारे के साथ इंसान का ईमान रमजान के पवित्र माह में मजबूत होता है। क्या मैसेज देंगे समाज नहीं, इस रमजान के पवित्र महीने में आज अम्माजी सेवा केंद्र द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। उसके तहे दिल से सभी जो यहाँ आए और जो यहाँ नहीं भी मौजूद है, उनको रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही साथ यह जो सेवा समाज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो डेड बॉडी रखने का हो, एम्बुलेंस की सेवा जिसका उद्घाटन हम और कुलपति महोदय ने मिलकर किया, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए ये अच्छा काम सोच रहे हैं। अल्लाह ताला इनको आगे बढ़ाए और भी इनको शक्ति देगी और समाज का सेवा करें। फिर से ईद की मुबारकबाद तो अभी नहीं दूंगा, लेकिन रमजान के इस पवित्र महीने में सभी भाई बहनों को फिर से हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूँ। द्वारा आयोजित इस रमजान के इफ्तार पार्टी पर आए हुए हमारे विधायक श्री अजीत शर्मा जी और इस संगठन के सभी आयोजक, यह बड़ी खुशी की बात है। पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अजफर मुजफ्फर साहब को कि इन्होंने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप यह सेवा का कार्य और इतना बड़ा पार्टी जो आप हर साल करते हैं। और देखिए, डेड बॉडी रखने के लिए कभी कभी कितना कोरोना काल में जो है वो प्रॉब्लम होता था, खासकर भागलपुर के उपकारा में नवगछिया एसपी, एसडीएम, एसडीपीओ और कई थानों के पुलिस ने छापेमारी की। यह कार्रवाई करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान उपकारा के वार्डों की सघन तलाशी ली गई। इसमें पुलिस को कई प्रतिबंधित वस्तुएं मिली है। इसके अलावा कारा अस्पताल, रसोईघर, मुलाकाती कक्ष, सीसीटीवी कैमरे, रोशनी, अलार्म समेत विभिन्न सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर नवगछिया कारागृह में औचक निरीक्षण किया गया। छापामारी में मेरे अतिरिक्त एसडीएम नवगछिया, एसडीपीओ नवगछिया और कई थाना प्रभारी बल था। चेकिंग रूम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। किस उद्देश्य से सर आज जेल में सामान होती है, बस कोई ऐसा सामान नहीं है जेल में जो कि मान लीजिए नहीं होना चाहिए, मोबाइल है या अन्य कोई सामान नहीं होना चाहिए। देखा गया कोई कुछ नहीं मिला। रूटीन चेकअप था सर या कुछ? ये रूटीन चेकअप है, ये रूटीन चेकअप है और मुख्यालय का आदेश भी है। ये हम लोग नियमित रूप से करते हैं, हम लोग हर माह करते हैं। ठीक है। क्या आपराधिक
आरजेडी महिला प्रकोष्ठ भागलपुर के द्वारा आज एक संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक रूप से महिला प्रकोष्ठ भागलपुर जिले के जिलाध्यक्ष का कमान आशा जायसवाल को सौंप दी गई है। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें नवनियुक्त महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बनने पर आशा जायसवाल को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित भी किया। बहुत ही सम्मान के गर्व के साथ कह रहे हैं। आज प्रदेश से आए हमारे डॉक्टर उमेश ठाकुर में आज नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के बनाए गए हैं, तो हम संगठन को इतना मजबूत बनाएंगे जो 2024 जो महिला का जो भागीदार जब दिखेगी, जब रोड पे निकलेगी भागे महिला, और जो पार्टी ने हम पे विश्वास और जो भरोसा दिखाई, उस विश्वास पे खड़े उतरेंगे और हम अपना जी जान लगा देंगे अपने महिला संगठन को मजबूत करने के लिए। पार्टी में महिलाओं को जोड़ने की कवायद जारी है। इस प्रकार से महिला किस प्रकार से सशक्त होंगी आपके नेतृत्व में भागलपुर में? देखिए, जब हम गए महिला लोग को संगठन मजबूत करने के लिए, तो बहुत महिला बहुत इच्छुक है अपने राष्ट्रीय जनता दल में जुड़ने के लिए और काम करने के लिए बहुत सशक्त है। क्या प्रमुखताएं होंगी काम को लेकर? क्या प्रमुखताएं? सबसे पहले तो संगठन को मजबूत करेंगे। अपने पार्टी जो 2024 में जो चुनाव होने वाली है, उसमें महिला की भागीदारी पूरी तरह दिखेगी। भागलपुर में शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारागृह और विशेष केंद्रीय कारागृह में सिटी एसपी और एसडीएम ने भारी पुलिस बलों के साथ अचानक धावा बोल दिया। ये छापेमारी घंटों चलती रही, जिससे पूरे जेल में हड़कंप मचा रहा। सिटी एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में भागलपुर की दोनों जेलों की घंटों सघन तलाशी ली गई। अचानक हुए छापेमारी से जेल प्रशासन से लेकर कैदियों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घंटों तक चली तलाशी के दौरान अधिकारियों के साथ कई थानों की पुलिस टीम ने विशेष केंद्रीय कारागृह और शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारागृह के सभी वार्डों समेत चप्पे चप्पे गोशे गोशे की सघन जांच और तलाशी की। अभी तक सर ये तो विधिवत जो भी होता है हमारे ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसके अनुसार जो है हम लोग ऐसा ही छापेमारी करते हैं। कुछ मिला भी सर? दोनों जेल में कहीं कुछ नहीं मिला। अभी दूसरा जेल नहीं, हम लोग को यहाँ पे हमारी टीम जो है सभी मैंने सेल की जांच की गई है सर। कितने देर तक छापेमारी? तकरीबन भागलपुर में शव यात्रा परिवार की ओर से गोपाल सिंह नेपाली शहादत भूमि भागलपुर जंक्शन पर राष्ट्र कवि गोपाल सिंह नेपाली का 60वां पुण्य स्मृति पखवाड़ा आरंभ कर भावांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई कवियों और साहित्यकारों ने गोपाल सिंह नेपाली के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौके पर उन्होंने कहा कि गोपाल सिंह नेपाली बहुआयामी प्रतिभा के धनी गीतकार थे, कवि थे। उनका भागलपुर से गहरा जुड़ाव रहा है। गोपाल सिंह नेपाली का निधन हुआ था, तब ये चीनी आक्रमण के खिलाफ पूरे देश में अपनी राष्ट्रवादी रचनाओं के माध्यम से जगाते जगाते ये कहलगांव आए थे। 16 अप्रैल 63 की रात ये कहलगांव के त्रिमुहान में अंतिम काव्य पाठ इन्होंने किया और 17 अप्रैल की सुबह ये 41 से चले हैं, लेकिन रास्ते में ट्रेन में ही इनकी संध्या अवस्था मौत हो गई। भागलपुर जंक्शन पे इनके पार्थिव शरीर को उतारा गया। उसके बाद मारवाड़ी पाठशाला में 20 घंटे तक इनके पार्थिव शरीर को रखा गया लोगों के दर्शनार्थ। राघोपुर थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 2 व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा दोनों जख्मियों को राघोपुर रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया, लेकिन अस्पताल में तैनात चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना जिले के राघोपुर थाना इलाके के दरहरा में घटी। इधर घटनास्थल पर राघोपुर थाने की पुलिस मामले की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। दोनों जख्मी राघोपुर थाना अंतर्गत दरहरा वार्ड नंबर 13 के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें से 40 वर्षीय छोटेलाल यादव हैं, जबकि दूसरे का नाम 22 वर्षीय अजय कुमार चौधरी। और बिहार के गोपालगंज में श्राद्ध क्रम के दौरान नहाने गए एक ही परिवार के 7 लोग जहां डूब गए, वह स्थानीय लोगों की मदद से 5 लोगों को सकुशल नदी से बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 अभी भी लापता हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम को लगा दिया गया है। घटना सिद्धवलिया के सलेमपुर स्थित गंडक नदी की बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के
सलेमपुर मृत्यु के 7वें दिन नहाने के लिए एक ही परिवार के कुछ लोग गंडक नदी में गए थे, जहां नहाने के दौरान 7 लोग डूबने लगे, जिसमें से 5 को स्थानीय लोगों की मदद से तैरकर बचा लिया गया। लेकिन इस दौरान गंडक की गहराई ज्यादा होने और तेज धारा की वजह से 2 लोग लापता हो गए, जिन्हें अब मृत माना जा रहा है। पांच व्यक्तियों को बचाया गया है। उन्होंने काफी सराहनीय प्रयास किया और इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से जैसे जो प्रावधान है उस तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। प्रशस्ति पत्र देने की परंपरा है और सरकार के द्वारा जो मानद राशि इस संबंध में दी जाती है वो भी उन्हें दिया जाएगा। और मेरे साथ अभी अनुमंडल पदाधिकारी भी हैं। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। रांची में दावत इफ्तार का बड़े पैमाने पर आयोजन, सीएम सोरेन समेत कई बड़े दिग्गज नेता हुए शामिल। झारखंड में नई नियोजन नीति पर हंगामा, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। 19 अप्रैल को झारखंड बंद का किया ऐलान। जहरीली शराब कांड को लेकर अपनी सरकार पर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने खड़े किए सवाल, कहा पुलिस और माफिया की है मिलीभगत। गंडक नदी में देखते ही देखते डूब गए एक ही परिवार के 7 लोग, 5 की बचाई गई जान, 2 अब भी लापता। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। आदाब।